Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi guys, this is Shagufta. Today I will teach you second class of Excel. So let's start. क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। देखिए आज सेकंड क्लास में हम आपको स्टॉक शीट बनाना बताएंगे। देखिए बिज़नेस का हिसाब किताब मतलब कि हम जो बिज़नेस करते हैं जिस चीज़ का, उस स्टॉक को जो हम परचेज़ करते हैं उसका हिसाब किताब मेंटेन रखना स्टॉक शीट कहलाता है। अब हम किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हों तो ज़ाहिर बात है कि हमने जो चीज़ परचेज़ की है, जो हमने गुड्स परचेज़ किए हैं, तो उसका हम एक हिसाब किताब मेंटेन रखते हैं। ठीक है जी। तो स्टॉक शीट हमने हेडिंग डाल ली है यहाँ। और ये टाइम बचाने के लिए मैंने देखी कल आपको क्लास जो है, जो इसकी फ़र्स्ट क्लास बताई थी, तो उसमें ये सब हेडिंग वगैरह टाइप करना बताई थी। देखिए वे आइटम कोड है, आइटम नेम है, रेट है, क्वांटिटी है और अमाउंट है। ठीक है। अच्छा, आइटम कोड में मैंने वही सीरीज़ बनाई है कि 1 और 2 लिख के इसको मैंने इस तरह से करके ड्रैग कर दिया। अब आपको जहाँ ज़ाहिरी बात है कि जितना भी स्टॉक होगा आप उतने ही जो है कोड जो है ड्रैग करेंगे, या सीरियल नंबर भी आप इसकी जगह जो है लिख सकते हैं। मैंने अभी समझाने के लिए सिर्फ 10 तक इसको ड्रैग किया है। अच्छा जी, अब देखिए, अब ये हमने देखें आइटम नेम में गुड्स का नाम लिखेंगे जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट का बिज़नेस कर रहे हो, आप जो चीज़ आपने मार्केट से परचेज़ किए उसके नाम लिखेंगे हमने फ़िलहाल मिसाल देने के लिए ये 3 प्रोडक्ट लिख दी हैं, राइस, ऑयल, फ्लोर। ठीक है जी। और तीनों को देखिए मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके ड्रैग कर दिया। यानी कि इस तरह तीनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो ये क्या होगा, ये रिपीट हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है प्रोडक्ट्स जो है रिपीट करें। ज़ाहिरी बात है कि बस सिंपल स्टॉक परचेजिंग का हिसाब किताब मेंटेन रखना स्टॉक शीट कहलाता है। जो आप मार्केट से परचेज़ करेंगे वो आप यहाँ अपने जो पास हिसाब किताब में लिखेंगे कि कौन सी चीज़ आपने आज परचेज़ की, कितनी प्राइस में, कितनी क्वांटिटी में आई, ताकि आप फिर अपना प्रॉफिट लगाकर सेल कर सकें उसे आगे। ठीक है जी। तो ये स्टॉक में मैंने देखिए ये आइटम नेम में प्रोडक्ट्स के नेम लिख लिए जो परचेज़ किए, रेट जिस रेट में हमने मार्केट से परचेज़ की वो रेट लिख लेंगे हम। अब हमने अलग अलग जगहों से देखें, हम ऐसा भी होता है कि जब हम बिज़नेस करते हैं तो अलग अलग जगहों से प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कहीं से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लगाकर सेल कर सकें। तो ज़ाहिरी बात है, अब जो प्रोडक्ट मतलब कि जो चीज़ हमने जितने की ख़रीदी है उसके हम प्राइस लिखते जा रहे हैं अपने पास स्टॉक में कि इतने की ये चीज़ हम मार्केट से परचेज़ करके लाएँ। क्वांटिटी यानी कितनी तादाद में आपने कौन सी प्रोडक्ट कितनी तादाद में ख़रीदी। ये सब फर्जी लिख रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, इज इक्वल, देखिए ये रेट है और ये क्वांटिटी है, लाजमी बात है हम रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी अमाउंट निकल आएगी। तो हम कैसे फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल सिलेक्ट रेट मल्टीप्लाई सिलेक्ट क्वांटिटी, और हमने क्या किया, एंटर कर दिया और इसको ड्रैग कर दिया। तो ये फार्मूला तमाम वैल्यू पर अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली, अब हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट में फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल एस यू एम सम
ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट ऑल अमाउंट, विदाउट हेडिंग ऑल अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे हम और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम और एंटर कर देंगे। ये हमारी टोटल अमाउंट निकल आई। ठीक है जी। अब देखिए, अगर हम अपनी शीट पर गौर करें तो हमने अलग अलग जगहों से परचेजिंग की है। एक जगह से हमने राइस 1000 के हिसाब से 2 की क्वांटिटी में, मतलब कि 2 आप इसे जो है ना वो कह लें बॉक्स कह लें, या 2 आप इसको जो है कार्टन कह लें, तो हमने ये लिए हैं। इस हिसाब से एक जगह से राइस हमने 1200 के हिसाब से इतनी क्वांटिटी में लिए हैं, एक जगह से हमने जो है 5000 के हिसाब से इतनी क्वांटिटी में लिए हैं। देखिए, मैं इंडिविजुअली अगर किसी भी प्रोडक्ट की अमाउंट निकालना चाह रही हूँ कि राइस सब जगह से मिलाकर कितने के परचेज हो गए, ऑयल सब जगह से आज हमने मिलाकर कितनी मतलब अमाउंट का परचेज़ किया, ये फ्लोर कितनी भी मतलब के अमाउंट का हमने परचेज़ किया, क्योंकि जो हम बिज़नेस करते हैं तो हम भाई हर प्रोडक्ट के लिए जो है ना हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए, और हम पता रखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट पे हमें कितने इन्वेस्ट करने हैं और कितने इन्वेस्ट आज कर लिए। तो किसी भी जो है ना प्रोडक्ट की इंडिविजुअली हमें अमाउंट मालूम करनी है कि सब जगह से मिलाकर एक प्रोडक्ट कितने की परचेज़ कर ली हमने अमाउंट। ऑयल सब जगह से मिलाकर कितने का परचेज कर लिया हमने अमाउंट। तो इंडिविजुअली किसी भी प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि मैंने जो है ना यहाँ फार्मूला लगाया, टोटल राइस, और टोटल राइस के लिए हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल, टोटल राइस की इंडिविजुअली अमाउंट निकालनी है तो इज इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट ऑल आइटम नेम, कॉमा। अब देखिए कॉमा एम के बराबर वाला निशान है जो कीबोर्ड में एम के राइट साइड पे सीधे हाथ की तरफ है, और इन्वर्टेड कॉमा ओपन शिफ्ट के साथ करेंगे। ये इन्वर्टेड कॉमा इंटर के बराबर में है, इंटर के लेफ्ट साइड पर है कीबोर्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा ओपन भी यही है, क्लोज भी यही है, और ये ऊपर का ऑप्शन है तो ये शिफ्ट के साथ यूज़ होगा। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और अभी हमें किसकी इंडिविजुअली अमाउंट मालूम करनी है, राइस की। तो हम यहाँ टाइप कर देंगे राइस और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, और हमें क्या मालूम करनी है, अमाउंट मालूम करनी है, तो इसलिए हम अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको क्वांटिटी मालूम करनी है तो फिर आप क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे कि टोटल सब जगह से मिलाकर आपने कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज़ की। अभी हमें इंडिविजुअली अमाउंट मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है जी। अब ये टोटल राइस की इंडिविजुअली अमाउंट हमने निकाल ली। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे टोटल ऑयल की, इसमें भी बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा, बस हम जैसे हमने पहले वाले फार्मूले में राइस लिखा था अब उसमें उसकी जगह हम ऑयल लिख देंगे। अब हम फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला है, इज इक्वल SUM सम इफ़, ब्रैकेट ओपन, यानी कि सम इफ़, ये हम सम करें, इफ़ यानी कि कंडीशन ये हो, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट ऑल आइटम नेम, कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ऑयल की इंडिविजुअली अमाउंट मालूम करनी है, ऑयल टाइप करेंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, और सिलेक्ट ऑल अमाउंट विदाउट हेडिंग एंड विदाउट टोटल अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर देंगे। इसी तरह बिल्कुल यही फार्मूला हम लगाएंगे किस में, टोटल फ्लोर, इज इक्वल SUM सम इफ, ब्रैकेट ओपन करने के बाद
select all item name, comma, inverted comma open, floor, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। बिल्कुल वही फार्मूला है, बस हमने बीच में चेंजिंग करनी है। इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जिसकी इंडिविजुअली अमाउंट मालूम करनी है वो लिखेंगे हम। अब हम यहाँ सिलेक्ट ऑल अमाउंट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए अब हमने क्या किया है, यहाँ हमने टोटल अमाउंट मालूम की है एक साथ, और ये इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम की है। इन तीनों का टोटल इसके बराबर आना चाहिए, और अगर इसके बराबर इन तीनों का टोटल नहीं आ रहा है तो फिर आपने कोई गलती की है फार्मूला लगाने में। तो हम चेक करेंगे, क्योंकि इस पे ये तीनों चीज़ें अलग अलग जगहों से परचेज हुई हैं और यहाँ ये तीनों चीज़ें की मिलाकर हमने अमाउंट कैलकुलेट की है। तो वेरिफिकेशन करेंगे, चेक करेंगे, इज इक्वल सेलेक्ट टोटल राइस अमाउंट प्लस select total amount, sorry total oil amount plus select total flour amount, एंटर। आप देखिए इसका चेक बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब आपकी शीट बिल्कुल सही बनी है। अब आप इस पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करें आप, मर्ज एंड सेंटर क्लिक करेंगे, साइज बॉडी स्टॉक, इसको जो है मैंने यहाँ से साइज़ बड़ा कर दिया फ़ॉन्ट से, और यहाँ से कलर दे दिया। इस फ़ॉन्ट कलर से आपको पता है कलर देते हैं, इससे फिल कलर से शेडिंग देते हैं आप सिलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे, लेकिन सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी। हेडिंग को सिलेक्ट करके सेंटर में कर देते हैं। आप चाहें तो पूरा सिलेक्ट करके इस पे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑल बॉर्डर चाहें तो ऑल बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मर्ज एंड सेंटर से सिलेक्ट टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करके मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया। ये देखिए इस तरह, या पूरी शीट पे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है, आप पूरी शीट पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।